हेलो एंड वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। मेरा नाम है अनुज शर्मा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सीरीज शुरू की हुई है पॉलिटिकल साइंस के लिए, जिसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा पीवाईक्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो जब हम नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी को डिस्कस करते हैं तो नॉर्मेटिव अप्रोच का मतलब क्या होता है उस चीज को हमने समझना है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, 2020 के पेपर में आया हुआ है। तो तो जब हम नॉर्मेटिव अप्रोच को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमने किस चीज को समझना है। हमने इंट्रोडक्शन में क्या स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन में व्हाट वी हैव टू स्टार्ट दैट वी हैव टू प्राइमरली फोकस ऑन दैट हाउ पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर शुड बी रादर देन हाउ दे आर। तो हमने इंट्रोडक्शन में ना ये बताना है बेसिकली कि नॉर्मेटिव अप्रोच होता क्या है। तो हमने इस चीज के ऊपर फोकस करना है दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस आइडिया ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉर्मेटिव अप्रोच। इस चीज के ऊपर हमने फोकस करना है कि नॉर्मेटिव अप्रोच शब्द का मतलब क्या है। क्योंकि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो अलग अलग अप्रोचेस को समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा बिहेवियरल अप्रोच, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, ये सारी अप्रोचेस आपने सुनी होंगी। उसमें से ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली नॉर्मेटिव अप्रोच के ऊपर फोकस कर रहा है। तो जब आप इंट्रोडक्शन में बात करेंगे तो आप ये बात कर सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में नॉर्मेटिव अप्रोच होता क्या है। आप उस बेसिक आइडिया को फोकस कर सकते हैं। फिर अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं द नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी इज इंस्ट्रूमेंटल इन अंडरस्टैंडिंग एंड शेपिंग द एथिकल फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। दिस अप्रोच इज कंसर्न्ड विद डिटरमिनिंग द प्रिस्क्राइबिंग वैल्यूज इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द कांसेप्ट ऑफ जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी, राइट्स। क्योंकि हमें पता है कि जो नॉर्मेटिव अप्रोच है ना वो बेसिक ऑब्जेक्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करती है। वो ना एक लार्जर एस्पेक्ट की बात करती है। ये एक डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग है। बिहेवियरलिज्म का यही तो क्रिटिसिज्म था। बिहेवियरलिज्म कहता था कि आप सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी की बात कर रहे हो, डाटा कहाँ है, फैक्ट कहाँ है। तो नॉर्मेटिव अप्रोच जो है, जैसे रॉल्स की आइडिया है, वो नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग है। क्यों? क्योंकि वो ना रादर देन अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ साइंस, अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ फैक्ट्स और डाटा, ये अप्रोच जो है ये प्राइमरली फोकस कर रही है ओनली अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लार्जर फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्टिव आइडियाज। राइट। बॉडी पोर्शन में स्टार्ट कर सकते हैं कि असेस पॉलिटिकल सिस्टम्स, एक्शंस, पॉलिसीज अगेंस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स। इट गाइड्स पॉलिटिकल फिलोसफी, ट्राई टू एस्टैब्लिश एथिकल स्टैंडर्ड्स। हाउ इट इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी मेकिंग। द अप्रोच इज आइडियलिस्टिक, इट इज वेरी आइडियलिस्टिक। राइट। इसाया बर्लिन कॉल्ड फॉर द बैलेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल। ठीक है जी। वन फंडामेंटल डिस्टिंक्शन इन पॉलिटिकल थ्योरी लाइज बिटवीन नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स। एम्पिरिकल स्टेटमेंट जो होती हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे मकाइवली था, एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग है कि उसने ह्यूमन बिहेवियर की बात की, वो एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग है। नॉर्मेटिव अप्रोच जो है ये वैल्यूज की, प्रेफरेंसेस की बात कर रही हैं। ये वैल्यू सिस्टम अप्रोच है, ये वैल्यू लेडन अप्रोच है। इसमें ज्यादा वैल्यू की बात होती है। Scholars like Nozick and Rawls have pivotal role in advancing this approach by proposing distinct visions of just society and illustrate breadth and diversity. Normative approach is valuable tool of political theorists. By critically examining these systems through normative lens, political theorists can evaluate whether they are truly fair or just. ठीक है जी। फिर हम लिमिटेशंस की बात भी कर सकते हैं। जब मैंने लिमिटेशंस की बात करी, ठीक है, लिमिटेशंस में जैसे बिहेवियरल क्रिटिसिज्म जो है, इसका बड़ा सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म हो सकता है कि बिहेवियरलिस्ट इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये वैल्यू लेडन अप्रोच है। इसमें वैल्यू लेडन अप्रोच है, वैल्यू की ज्यादा बात होती है। इसमें फैक्ट्स की, डाटास की, साइंस की किसी तरह से कोई बात नहीं होती है। राइट। कि डिस्पाइट द लिमिटेशंस, इंटरलिंकेज बिटवीन नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोच कैन ऑफर मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। नॉर्मेटिव अप्रोच सर्व्स एज अ कैटलिस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स दैट मे रिक्वायर रिफॉर्म। राइट। तो इसी तरह से आप पॉलिटिकल थ्योरी के नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात कर सकते हो कि आज के समय के ऊपर भी, इन स्पाइट ऑफ द अपग्रेडेशन, आज के समय के ऊपर भी, या इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म, आज के समय के ऊपर भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी ज्यादा रेलेवेंट है नॉर्मेटिव अप्रोच। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।